हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVSC हेल्दी एनवायरनमेंट। बट आज फ्रेंड्स HVSC या फिर अपने फील्ड के टॉपिक पर बात ना करके आज अपने इंडिया का जो करंट सिचुएशन है, चूँकि जो अभी इंडिया का जो करंट सिचुएशन जो चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं हर प्रोफेशन के लोग जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इस टॉपिक पर बात करना बेहद ज़रूरी मैं समझा, इसलिए आज मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा कि एक तरफ जहां देश में कोरोना के केसेज की गिनती चल रही है अभी, तो दूसरी तरफ जो है कोरोना के बढ़ने की वजह रही बंगाल चुनाव, उसकी गिनती पूरी हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। मेजॉरिटी के आंकड़ों को पार करते हुए टीएमसी ने एक शानदार जीत हासिल की है। तो फ्रेंड्स, इलेक्शन जो है आते रहते हैं जाते रहते हैं और इसमें जीत और हार भी होती रहती है। पर इस कोरोना और इलेक्शन के टाइम में एक बात तो प्रूफ हो गया फ्रेंड्स कि एक आम इंसान, एक आम नागरिक के जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। सरकार अपने कुर्सी बचाने के लिए, सरकार बनाने के लिए आम लोगों को कोरोना के मुंह में किस तरीके से धकेलने का काम किया है, ये पूरी जनता देख चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे लीडर्स के लिए आम इंसान की जान की कोई परवाह नहीं। हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई आज ऑक्सीजन की वजह से, हॉस्पिटल में सही इंतजाम ना होने की वजह से मर रहे हैं, जीते जी मर रहे हैं। और बहुत सारे केसेस आप देख रहे हैं कि क्या हालात है हिंदुस्तान का। तो हिंदुस्तान की जनता मरे तो मरते रहे, लेकिन इलेक्शन जो है वो शानदार तरीके से होना चाहिए। रैलीज में भीड़ पूरी होनी चाहिए ताकि नेताजी को यह मालूम चल सके कि हमें चाहने वाले लोग कितने हैं। तभी तो मोदी जी ने कहा था कि आज मैं बहुत खुश हूं। बंगाल की रैली में, अगर बंगाल की रैली आपने देखी होगी मोदी जी की, तो आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरी नज़र जहां तक जा रही है भीड़ ही भीड़ दिख रही है। और इसी भीड़ के बुलावे पर और इसी भीड़ को जुटाने की वजह से आज देश में कोरोना का क्या हाल है। पर इतना ज़्यादा भीड़ जुटाने के बाद भी और बंगाल की एक लेडी ममता बनर्जी का इतना ज्यादा अपमान करने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी बुरी तरह हार गए हैं बंगाल में। और बंगाल ही नहीं, बंगाल का जो दुख था हारने का बीजेपी को, वो कम होता कि उससे पहले आज यूपी में भी बहुत बुरी तरीके से हारी है पंचायत चुनाव में, जहां बीजेपी 200 से भी ज्यादा सीटें जीतने की बात कर रहे थे, मात्र 77 सीटों पर सिमट कर रह गए। और बीजेपी की नहीं, आप कह सकते हैं कि मोदी की बहुत बुरी तरीके से हार। और जहां तक हम लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो हमारे देश में जो एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता है कि ये स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। वो इलेक्शन कमीशन बीजेपी की गोद में बैठकर काम कर रही थी और बीजेपी को किस तरीके से जितवाने के लिए कितने न जाने किस तरीके के जो है हथकंडे अपनाए गए। आप देख सकते हैं कि इस कोरोना के काल में, इस कोरोना की महामारी के काल में बंगाल के इलेक्शन को 8 फेजों में करवाया गया ताकि बीजेपी को पूरा वक्त मिल सके प्रचार प्रसार करने का, ताकि जो है वो यहाँ से किसी तरीके से भी ऐंठ जोड़ के मोड़ ममोड़ के यहाँ पे सरकार बना। लेकिन इस बीजेपी के अहंकार और इलेक्शन कमीशन की जिस तरीके से हरकत हुई, इससे बीजेपी ने चुनाव तो नहीं जीता, लेकिन हाँ, देश में कोरोना जैसी महामारी को पूरे देश भर में फैला के रख दिया। मैं तो कहता हूं इलेक्शन कमीशन पर भी और नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी पार्टी पर जो है केसेस होना चाहिए। इस पर जो है कोर्ट को सख्ती के साथ जो है सवाल पूछना चाहिए। आपने दोस्तों देखा कि किस तरीके से बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजाक उड़ाया, अपमान किया। किस तरीके से किया आप सब ने देखा है, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। दीदी, ओ दीदी, किस तरीके से मजाक उड़ाया एक महिला का। एक चीफ मिनिस्टर जो बंगाल की जो अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उसका किस तरीके से मजाक उड़ाया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने इसका उल्टा जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि अभी ये वक्त है देश में सबको एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ने का ये वक्त है, एक दूसरे का मजाक उड़ाने का वक्त नहीं है। ये ममता बनर्जी ने कहा। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, मोदी, ओ मोदी,
कहाँ गए तुम, कहाँ छुपे हो? हाँ मोदी, अरे ओ मोदी, कहाँ हो तुम देश के प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के स्टार प्रचारक हो? आज ये देश को बता ही दो। तुमसे ना हो पाएगा मोदी जी, ये देश तुमसे नहीं संभल रहा है। अरे आप तो देश के प्रधानमंत्री थे मोदी जी, और आपके तो न जाने कितने भक्त हैं, लोग कितने चाहने वाले, एक बड़ी तादाद में। अगर आप एक बार अगर मना कर देते हैं कि कुंभ में इस बार जो है भीड़ नहीं लगाना है, तो आपकी बात तो पूरा हिंदुस्तान मान जाता है, और ना जाने कितने सारे मेरे हिंदू भाई बहनों की जानें बच जाती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने यहाँ पे हिंदू वोट बैंक की राजनीति की, आपने कुंभ को अलाउ किया, परमिशन किया, और हमारे हिंदू भाई बहनें वहां पर अपने आस्था की वजह से अपने वहां पे पहुंचे, और इस वजह से पूरे देश में महामारी फैला, और न जाने कितने सारे हमारे हिंदू भाई बहन जो है इसकी कोरोना की चपेट में आ गया। और आज देश की क्या हालात है ये पूरा देश देख रहा है। आपने इसीलिए कुंभ को अलाउ किया कि आप कि जो है हिंदुओं का नेता बना जाए और हिंदू वोट को बीजेपी की तरफ किया जाए। उसका रिजल्ट क्या हुआ आप सबके सामने है, पूरे देश के सामने है। इस वक्त देश के हालात ये हैं कि लोग ऑक्सीजन के बगैर दम तोड़ रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था, कोई इंतजाम नहीं है। और ये मीडिया सरकार नाम लेने से बड़ा घबरा रही है। ये सिस्टम बोल रही है, अब नया एक शब्द आ गया सिस्टम। और मीडिया भी आज के टाइम में सच दिखाने से, सच बताने से बहुत ज़्यादा कतराती है, घबराती है। और ये जो बीजेपी सरकार जो है ये सरासर इसको ज़रा भी शर्म नहीं आती है। ये सरासर झूठ बोलती है कि सब कुछ ठीक है, देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। पर पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है। हर तरफ मौत ही मौत है, लोग परेशान ही परेशान है, और नफरत ही नफरत की हवा चल चुकी है पूरे देश में। ये काम आप बखूबी जानते हैं मोदी जी करना, और ये आप इस काम में कामयाब भी हो गए। देश में नफरत के जहर को घोलने का जो काम आपने किया है, देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। देर से ही सही, लेकिन हिंदुस्तान की जनता जरूर जागेगी और आपको सबक जरूर सिखाएगी। इसलिए हमारा देश के तमाम नागरिकों से अनुरोध है कि जो गलती आपने पहले की वो गलती आगे दोबारा मत कीजिएगा। सोच समझकर अपना नेता चुनिएगा, क्योंकि आपका एक वोट बहुत कीमती होता है। आज इस नए हिंदुस्तान में, डिजिटल इंडिया में, देश का ऐसा तस्वीर बन चुका है कि कभी हमने सोचा भी नहीं था। और हाँ, आप लोगों ने मुस्लिम जमात को, सभी लोगों ने मिलकर किस तरीके से बदनाम करने का काम किया। कोरोना बम किस तरीके से आपने कौन से भद्दे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ मानता हूं गलती होती है, गलती हुई, लेकिन किसी एक खास समुदाय को किस एंगल से पेश करना देश के सामने, ये शोभा नहीं देता है। ये देश में सिवाय नफरत फैलाने के कभी भी मोहब्बत नहीं फैला सकता। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश की खूबसूरती इसी में है कि यहाँ पे हर रंग के, हर मजहब के और हर अलग अलग सोच रखने वाले लोग यहाँ पे एक साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं। लेकिन आप जैसे नेताओं की वजह से आज पूरे देश में नफरत का माहौल बन चुका है। जब कोरोना हमारे देश में फैल रहा था, तो एक छोटी सी गलती की वजह से मुस्लिम जमात को किस तरीके से सरकार ने भी और मीडिया ने भी किस तरीके से बदनाम करने की पूरी कोशिश की। कोरोना बम कहा, और कोरोना बम जैसे शब्द बोल के मुस्लिम समुदाय के आत्मा को चोट पहुंचाने का काम किया, और इंसान के इंसानियत को जीते जी मारने का काम किया। और बता दूं कि उस वक्त मीडिया को उस वक्त नंगा नाच करने में बहुत ही मजा आ रहा था। और ये मीडिया किस तरीके से जो है शब्दों का, जुमलों का इस्तेमाल कर रहा था। कहां छुपा हुआ है मौलाना साहब, और कोरोना जहाद, ये किस तरीके का ये शब्द इस्तेमाल, ये मीडिया है या फिर बीजेपी के गोद में बैठी हुई दलाल। मीडिया है भाई, आपको जो काम है वो करना चाहिए, देश के सामने सच्चाई को बताना चाहिए, ना कि एक समुदाय को टारगेट करने का काम करना चाहिए।
आपने उस वक्त अगर न्यूज़ चैनल अगर आपने देखा होगा, जिस वक्त कोरोना जो है हमारे देश हिंदुस्तान में फैल रहा था, तो उस वक्त आपने मीडिया के भाषा को आपने सुना होगा कि किस तरीके से मीडिया किस भाषा का इस्तेमाल कर रहा था कि कहाँ छुपा है मौलाना साद और ये कोरोना जिहाद। क्या इस तरीके का भाषा जो है हमारे देश के मीडिया के ऊपर शोभा देता है? हमारे देश के मीडिया का यही काम रह चुका है कि मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों के लिए जो है अपने देश के हिंदू भाई बहनों के दिलों में मुसलमानों के प्रति जो है नफरत पैदा किया जाए। और आज जब देश में चारों तरफ कोरोना की महामारी की वजह से देश में मातम पसरा हुआ है, तो यही वो मुसलमान हैं, यही वो सारे मुसलमान हैं जो सेवक बन के लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और पूरे देश में बिना धर्म और जाति को देखते हुए आज यही मुसलमान प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं और ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। पर अगर हमारे देश के मासूम हिंदू भाई बहनों के दिलों में ये बीजेपी और आरएसएस वालों ने किस तरीके से उनके दिलो दिमाग में मुसलमानों के प्रति नफरत भरने का काम किया, और इसमें जो है मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी आरएसएस इसमें कामयाब भी रही है, क्योंकि इसमें महारत हासिल है उन्हें। तो हमारे देश के हिंदू भाई बहन ऐसे नहीं है। हमारे देश के हिंदू भाई बहन, तो हमारे देश की ये खूबसूरती है कि यहाँ पे हर अलग अलग विचार रखने वाले लोग बड़े आपस में मिलजुल के रहने का पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की मिसाल दी जाती है। लेकिन किस तरीके से हमारे हिंदू भाई बहनों के दिलो दिमाग में मुसलमानों के प्रति नफरत भरने का काम किया कि उन्हें समझाया गया कि ये देश के गद्दार होते हैं ये मुसलमान, इससे मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ और ये पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमान अपने देश का कभी गद्दार नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ये दीन इस्लाम हमें ये सिखाता ही नहीं कि अपने जिस मुल्क में तुम रह रहे हो उस मुल्क से तुम गद्दारी करो। ये तो हमारे धर्म में है ही नहीं। हमारा धर्म तो ये सिखाता है कि जिस मुल्क में तुम रहते हो उस मुल्क से हमेशा वफादारी का सबूत दो। और मुसलमान कल भी अपने हिंदुस्तान का वफादार था, आज भी और हमेशा रहेगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।